दोस्तों नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेज में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना टाइम टेबल बना चुके होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम फिर शुरू करते हैं अपने सेशन की। गणित में हम प्रश्नावली 1.A या फिर प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 2 से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर जो 2 है भैया, वो दिया है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात करिए। वही प्रक्रिया है, यूक्लिड का ही प्रयोग करना है। हाँ, यूक्लिड का ही प्रयोग करना, किसका भैया? यूक्लिड का ही प्रयोग करना है। यूक्लिड का ही प्रयोग करके 240 कितना भैया? 240 और 228 का 240 और 228 का HCF निकालना ही है। वही प्रक्रिया ना, वही भाजक भाज्य भजन फल शेष, वही प्रक्रिया, वही एल्गोरिथम। मतलब क्या? E बराबर BQ प्लस R, इसी फार्मूले पे हमें लगाना है। तो चलिए देखिएगा, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में देखा जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। जो संख्या छोटी होती है उसी से हम भाग देना शुरू करते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 240 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 228, इसके तरफ मुख कर दीजिए। 228 है सबसे छोटी संख्या। तो फिर क्या करेंगे? चलिए हम भाग देंगे भैया, 228 से भाग देंगे किसमें? 240 में। कितनी बार जाएगा? तो एक बार जाएगा। कितना आएगा? 228। कितना बचेगा? 12। हाँ, कितना बचेगा भैया? 12 बचेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे? लिखेंगे हम प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। अब प्रथम चरण में वही प्रक्रिया ए। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है ना? मैंने बताया ए का मतलब क्या होता है? भाज्य होता है। बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब क्या होता है? शेषफल। ये प्रक्रिया होती है, ये तो जानते हो आप ना। तो प्रथम चरण में लिखा क्या जाएगा? ए। तो ए का मतलब मैंने बताया, ए हमेशा का ये होता है ए, ये है बी, और ये है क्यू, और ये है आर ना। तो ए कितना है? तो अब आपको पता ही चल गया होगा। ए मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो ए मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो 240 बराबर कितना भैया? 228। कितना आया? भागफल 1, शेषफल कितना बचा? 12। हम ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो चलिए फिर हम 12 से भाग देते हैं 228 में। कितनी बार जाएगा? तो 12 का पहाड़ा पर हो आप, तो कहोगे सर 12 1 के 12 ना। कितना बच गया? जल्दी बताना कितना बच गया। तो कहोगे सर कितना बच जाएगा? 12 10 22 होता है, 10 बचेगा। और यहाँ पे कितना उतार लेते हैं? 8 उतार लेते हैं। तो 12 नवैया 108 हो गया, भाग चला गया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में क्या है? अच्छा, एक चीज आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हम ये क्यों नहीं, क्यों मतलब क्यों यहीं पे घटा दिए होते, फिर इसके बाद आगे लेके जाते, फिर तब भाग देते। तो प्रक्रिया ऐसी है, यहाँ पे जब ये मान ज़्यादा आता है, मतलब घटाने के बाद ये मान हो गया ज़्यादा, तो हम इसी से अभी भाग देते हम शुरू करना। भाग वैसे देते ही चले जाएंगे हम ना। और हमें घटाने के लिए प्रक्रिया क्यों? क्योंकि देखो 12 से हम एक ही बार में पढ़ ले रहे हैं और मान ज़्यादा है अभी, तो ये प्रक्रिया ऐसे होती है। द्वितीय चरण में यहाँ पे हम लिखेंगे 228। कितने से भाग दिए हैं? 12 से। कितना आया? 19। शेषफल कितना? 0। तो 12 से जो है वो किस संख्या से भाग देने पे जो शेषफल है वो 0 आ गया है। तो 12 से भाग देने पे शेषफल क्या हो गया? 0। तो लिखिए भैया, अतः
अतः 240 और 228 का HCF बराबर 12 हो गया। यही आपका क्या है भैया, यही आपका आंसर है। काम खत्म। यहाँ तक बात आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी और आपको उत्तर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते हैं भैया, आगे आगे हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो इसको हम मिटाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा हमारा, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ना। भाई जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं ना। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा है। कह रहा भैया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ना 92,690, वही यूक्लिड ना प्रयोग करके 92,690 7,378 7,378 और 7,161 7,161 का HCF क्या भैया, 7,161 क्वेश्चन मैच कर लेते हैं हम एक बार। 92,690, 7,378 और 7,161 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड पर में क्या का। अब देखिएगा, अब प्रश्न क्या, अब कहोगे सर ये तो प्रश्न तो बड़ा ठीक ठाक लग रहा है। प्रश्न का जो प्रक्रिया है जो वो क्या रहे, ठीक है। अब तक तो हमने 2 को सॉल्व किया था, अब आगे 3। अब इनमें कैसे देखेंगे, तो कोई बात नहीं है, जैसे प्रश्न लिखा हो वैसे प्रश्न को देखो। आप एक बार देख लिए, पहले ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है। बात समझ गए, पहले ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है। तो पहले इन दोनों में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बात समझ गए, इन दोनों में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा इन दोनों में सबसे छोटी संख्या। तो लिखो भैया कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या ये है। और बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 92,690 है। छोटी संख्या 7,378 है। छोटी संख्या कितनी भैया, 7,378 है। तो अब क्या करना है, वही प्रक्रिया करो। क्या करोगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। तो चलिए हम भाग देना शुरू करते हैं। 7,378 भाग दीजिए 92,690 में ना। तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा तो भैया एक ही बार, तो 7 3 7 8। अब घटा लीजिए, तो जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना भैया, 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। और 16 में से जब आप कितना घटाएंगे, 7, तो आएगा 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, बचेगा 11। और 11 में से जब आप 3 निकालेंगे ना, 11 में से जब 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, बताओ फटाक से जल्दी बताना। तो 11 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 8 ना। अब बाकी बचा क्या, यहाँ पे बचे 8। 8 में से 7 निकल गया तो कितना बचेगा, 1। तो कितना आ जाएगा, 1890, सॉरी 1891। अभी तो भाग जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 लगाइए। अब देखिए ना, तो अब यहाँ पे क्या करना, सॉरी अभी तो छोड़ दो आप इसे पे, यहाँ तक बात समझ गए। अब आप क्या कर लो, लिख लो भैया प्रथम चरण कितने में भाग दिए हो आप, तो 9 2 6 0 से भाग दिए। कितने में भाग, कितने से भाग दिए हो, 3 7 8 में। भागफल कितना आया, अच्छा ओहो 1 मिनट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0 और अभी हम ले जाएंगे भाग।
तो कितनी बार भाग जाएगा, आपको बताना है कि कितनी बार भाग जाएगा। 2 बार जाएगा कि 3 बार? 2 ही बार जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा भैया? 2 बार। तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हासिल 1, 2 3 6, 1 7, 7 दूनी 14। घटा दीजिए आप, तो यहाँ पे आएगा कितना? 10। 10 में से 4 10 में से 6 गए, बचेगा 4। यहाँ पे बच गया कितना? 0। 5 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ पे बचा कितना? 8। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 4। ये हो गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, इतने से गुणा करेंगे 12 में, शेषफल कितना बचा? 4 1 5 4। ये शेषफल बच गया। अब फिर वही प्रोसीजर, अब इसमें भाग दो आप कितने से? तो 7 3 7 8 में क्या करना हमको? भाग देना। 73 78 में भाग देंगे हम किससे? 41 54 से भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा? फिर भी एक ही बार तो जाएगा, तो एक बार ले जाओ आप। कितनी बार जाएगा भैया भाग? ये एक बार जाएगा, तो लिखो 4 1 5 4 लिख लो आप। घटा दो आप, यहाँ पे घटेगा 4 आ जाएगा, ये घटेगा तो 2 आ जाएगा, ये घटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो आएगा ना। अब क्या करोगे? लिखोगे द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण भाग कितने दिए हो भैया? तो 73 78 में। किससे दिए हो? तो 41 54 से भाग दिए हैं। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना बचा है? 3 2 2 4। शेषफल 32 24, यही तो बचा। अब फिर वही प्रोसीजर, अब इससे भाग देना है किसमें? तो हम भाग किस में देंगे भैया? तो हम भाग दे देंगे अब 32 24 से भाग दे देंगे 41 54 में। तो कितनी बार जाएगा? ये भी एक ही बार तो जाएगा। तो 3 2 2 4, ये घट गया तो ये आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से 9 2 11 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो अब लिखो भाई तृतीय चरण। तृतीय चरण, तृतीय चरण में किस में भाग दिया गया है? तो 41 54 में भाग दिया गया। किससे दिया गया है? 32 24 से भाग दिया गया है। भागफल आया है 1, और शेषफल कितना बचा है? 930। शेषफल कितना बच गया है? 930। अब क्या करेंगे हम? पुनः वही क्या प्रक्रिया कि 930 से, अब यहीं पे लगाना, आगे देख मतलब यही लिख दे रहे हैं। 9 से 30 से हमें भाग किस में देना है? तो अब हमें भाग दे देना है भैया 32 24 में 930 से भाग दे देना है। तो 32 24 में से हमें क्या करना है? 9 से भाग दे देनी है ना। शेषफल कितना बचा? 32 24 में हमें अब भाग दे देनी है 930 से। तो चलिए अगर हम भाग दे दें इनमें कितने से? तो 3 तरीका देखो, 9 को 9 से, हाँ ठीक है, 3 से भाग दे दीजिए आप, मतलब 3 बार जाएगा। 3 से भाग नहीं देना, 930 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो लेके चलिए, 3 का 0 हो जाएगा, 3 तरीक का 9 हो जाएगा, और 9 तरीक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे 12 में से 3 ना, 9 3 12 ही तो होगा। 11 7 2 9, अरे 11 में से 11 होगा, 11 में से 7 निकल जाएगा तो 7 4 11 होता है। यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लिखिए तृतीय चरण में के बाद अब लिखिए चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण कितने में भाग दिया गया है? तो 3224 में दिया गया, 930 से दिया गया, और भागफल 3 आया है, और शेषफल कितना बचा है भैया? 434 बचा। अब 434 से भाग दे देनी है 930 में। अब क्या करनी है? 434 से भाग दे देनी है 930 में। तो 4 से 34 930 में भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा?
जहां तक मेरी समझ है तो 4 दूना 8। हाँ ठीक है, 2 बार तो चला ही जाएगा, 2 से ले चलिए। तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, घटा दीजिए ना, दिख रहा है? तो घटाइए आप, तो बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 12। एक उधार ले गए थे ना, 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, 12 में से 6 गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब बचा कितना भैया, 62। तो अब लिखेंगे चतुर्थ के बाद पंचम चरण में। पंचम चरण में भाग किसमें दिए हैं, तो 923 में भाग दिए हैं। किससे दिए हैं भैया, 434 से भाग दिए हैं। कितना, कितनी बार गया है, 2 बार गया है। शेषफल कितना बचा, 62 बचा है ना। शेषफल कितना बचा है, 62। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना जरा, 62 में भाग दे, 62 में भाग देना है, 62 से भाग देना है 434 में। किसमें भाग देना है, 434 में। तो कितनी बार जाएगा, तो 6, 62 से भाग दे देनी है, 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 दूनी 7 छंग 42 1 43 ना, हो गया कड़िया। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे खष्टम चरण में ना। तो कितनी बार हो गए भैया, किस में भाग दिए हो आप, तो 4 3 4 में कितने से दिए थे, 62 गुणे 7, और शेषफल अब क्या हो गया, 0 ना। तो शेषफल क्या हो गया, 0। तो जब शेषफल 0 हो गया, यानी कि वह कौन सी संख्या है, इन दोनों में है 62। अगर ये दोनों में शेषफल आया 62 से, ये दोनों संख्याएं तो 62 से कट जा रही हैं। ये भी 62 से कट जाएगा, ये भी, लेकिन ये भी तो साथ में लगा है, तो इसका भी HCF तो चाहिए। तो इसके बाद अब क्या करना है आपको, 62 से भाग देना है 71 61 में। क्या करना है, 62 से भाग देना है 71 61 में। तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार। यहाँ पे लिखेंगे 62, घटाएंगे भैया तो आएगा 9, और ये 61 यहाँ पे उतार लिया जाएगा। अब भी एक ही बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 62। जरा घटाओ इनको, तो जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये एक क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। हालांकि एक बार में एक ही संख्या उतारी जाती है, ये आप भाग देना जानते ही हो। तो 96, अब ज़्यादा समझ में आया, हम एक साथ दोनों उतार लिए थे। भाग देने में एक बार में एक ही संख्या उतारी जाती है, तो बात समझ गए। घटाने पे 34 आएगा, फिर क्या उतार लिए हम, एक उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा ये देखना है, तो 6 चौकी 24 और 6 पंचे 30, ऐसे ही देख लो ना। तो 6 पंचे देखो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 6 पंचे 30 1 31, घटा दो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना शेषफल बच गया, 31 ना। तो अब यहाँ पे लिखो सप्तम चरण कितने में भैया, तो 71 61 में कितने से भाग दिए हो, 71 61 में 62 से भाग दिया गया है। भागफल कितना आया है, भागफल कितना है, 115 ना। भागफल कितना आया, 115, ठीक है। भागफल 100, अच्छा ऐसे सप्तम चरण में ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो। सप्तम चरण में ना लिखकर आप क्या लिख सकते हो भैया, हाँ ठीक है, सप्तम चरण ही लिखो आप ना, या ऐसा लिखो। अगर आप चरण भी नहीं लिखना चाहते हो, आपको बड़ा दिक्कत हो, दुविधा होने लगे, तो लिख लो आप फर्स्ट। नहीं यार, चरण तो ठीक, हाँ, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण सब में रहेगा, चरण चरण, और ये चतुर्थ, ये पंचम, ये खष्ट,
ये सप्तम चरण में अगर हम बात कर लें, सप्तम चरण में कितने में भाग दिए हम भैया, 71 61 में भाग दिए हैं, कितने से 62 से भाग दिए हैं, कितना आया है 115 आया है, और शेषफल कितना बच गया है 31। और फिर क्या है भाई, अष्टम में बात कर लें, अष्टम चरण की बात कर लें तो आप 31 से भाग दे दीजिए 62 में, तो 31 दूना 62, ये शेषफल हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 62 में भाग दिया गया, 31 से दिया गया, 2 बार गया और शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तब आपको लिखना क्या है, लिखेंगे अब भैया अतः, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः 92,690, 73 78 और 71 61 का HCF जो है वो कितना निकल के आया, 31 है इसका HCF। क्यों, क्योंकि 31 से ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, तीनों संख्याएं 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, इसलिए इनका HCF क्या है भाई, 31 है। इनका HCF क्या है, 31 है। तो आशा करता हूं कि इसे आप एक बार करना, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, तब तक के लिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। वहां तक देखो, ये पूरा यहाँ तक लगाना है, फिर इसके बाद नीचे का प्रक्रिया ये है, जब यहाँ पे शेषफल हो गया है 0, फिर इसके बाद क्या किया गया है, ये वाली संख्याएं जो हैं इस संख्या में यहाँ से शुरू किया गया है 61 से 62 से भाग देकर। ठीक है, तो आप इस तरह से गौर से कॉपी पे नोट्स को लेकर साथ में देखते चलिए, लगाते चलिए, समझते चलिए। चलिए भाई हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की ना। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि वो भी है तो यही, उसमें भी कुछ और नहीं करना है, सब में यही यूक्लिड प्रमेय का एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। तो चलिए देखिएगा, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया 306, 13 और 14 का HCF क्या होगा। वही यूक्लिड का प्रयोग करना है भैया, यूक्लिड का प्रयोग करना है। क्या कह रहा है, 314 नहीं 306 और 13 14 का HCF क्या होगा, ये तो पूछा आपसे। कौन सा भैया, ये क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो कुछ नहीं करना, यूक्लिड एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है इसमें भी। तो पहले इन दोनों संख्याओं में देख लो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आपको ऐसी पता चल गई। तो अब आप लिखो 306 बड़ा 13 है, तो 13 की तरफ मुक्का बड़ा कर दो, 13 14 बड़ा है। अब क्या करना है, भाग देना है भैया, कितने से, 306 से भाग दे देनी है, किसमें भैया, 13 14 में क्या कर देनी है, आपको भाग कर लेना है। तो जब 306 में 13 और 14 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 बार लेके जाइए इसे। तो देखिए 3 छः कितना हो जाएगा, 18, अरे 3 कहाँ लेके, 4 बार जाएगा, 6 चौके 24 और 4 तियाँ 12, 6 चौके 24, 4 तियाँ 12, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। अब घटा दीजिए इनको, तो जब आप घटाओगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा 11, 9 2 11, यही तो होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो मतलब यहाँ पे लिखना ही नहीं है, तो छोड़ो इनको अभी। तो लिखोगे क्या भैया, प्रथम चरण में क्या है कि किससे भाग दिए हो, किससे भाग, वो सॉरी किसमें दिए हो, ए क्या है, ए, तो हो जाएगा 13 14, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ए होती है, 13 14। बी का मतलब है किससे भाग दे रहे हो, और भागफल कितना आया 4, शेषफल कितना बचा 90। अब क्या करना है, 90 से भाग दे देना है, 90 से भाग दे देना है 306 में, 90 से भाग देनी है 306 में, तो 9 त्रिक 27, 3 बार लेके चले जाइए, 9 त्रिक 27, 200 कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 9 चौके 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा।
और ये 10 है, कितना भैया 10, यहाँ पे बचेगा 3 ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब क्या करना, अब आपको लिखना है द्वितीय चरण। क्या लिखोगे, द्वितीय चरण। अच्छा, बात समझ में आ रही है ना? आराम से देखो, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से कॉपी पे नोट्स लेकर लिखना पढ़ना शुरू करो। अब देखो, आप कहोगे सर 306 में भाग दिए हो आप, 90 से भाग दिए हो, 3 बार भाग गया है, शेषफल आया है 36, लिख दिया मैंने। अगला क्या है, अब फिर वही प्रक्रिया, 36 से भाग दोगे 90 में, 36 से भाग देना है 90 में, कितनी बार जाएगा, तो 2 ही बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं। कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं। तो लेके चलो, 2 बार लेके चलते हैं। 36 दूना 72, तो 72 घटा दीजिए, कितना 72 में 8 जोड़ेंगे 80, 18 आएगा ना, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो कहोगे सर वही प्रक्रिया यहाँ पे लिखेंगे, तृतीय चरण। तृतीय चरण में किससे कितने भाग दिए हो आप, 90 में, किससे दिए हो 36 से, भागफल कितना आया है 2, शेषफल कितना बचा 18। ये 3 चरण हो गए ना। अब फिर क्या करना है, ये जो 18 आया था ना, इसी 18 में भाग दे देना है, किसमें, 36 में। 18 से भाग दे देना 36 में, तो 18 दूनी 36, ये हो गया शेषफल 0, हो गया ना शेषफल 0। 36 ये 0 नहीं, ये 6, ये भी 6। तो चलो अब यहाँ पे लिखोगे चतुर्थ चरण। किस में भाग दिए हो, 36 में, किससे दिए हो 18 से, कितनी बार गया 2 बार, आया कितना शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 हो जाए, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 होता है, वही संख्या दिए गए प्रश्नों की संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो चलो आप लिखोगे अब, अतः 306 और 13, 14 का एचसीएफ कितना होगा भैया, तो कितना होगा 18। ये इसका आंसर है, ये क्या है भैया, इसका आंसर है। बात खत्म है, कुछ ही नहीं है। इतने सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। तो यहाँ तक देख लिए। अब चले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात करना। इसे मिटा रहे हैं अब ना, 657 और 963 का। चलिए देखिएगा भैया, क्या कह रहा है कि 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात करना है। सॉरी, यूक्लिड प्रमेय का सब में है, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 5। हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, वही प्रक्रिया, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर 963 बड़ी है और 657 छोटी है। तो सही तो बता रहे हो, 963 बड़ी है तो बड़ी कर दो इधर का मुख, और ये 657 एक तरफ का। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, ये दूसरा स्टेप यही कहता है कि 657 में 657 से भाग दे दो 963 में। तो कितनी बार जाएगा तो एक ही बार, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक बार लेके जाइए, तो 657 यहाँ पे लिख दीजिए। अब घटाइए, 13 में से 7 गए, 3 इधर 3 उधर, 6, 7 6 13 ही तो होता है। यहाँ पे 5 5 में से 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 3 ना। अब क्या करना है, तो यहाँ पे लिखो प्रथम चरण, 963 में भाग दिए हो 657 से, भागफल 1, शेषफल कितना है प्लस कितना भैया 306। यहाँ तक तो समझ में आई। अब क्या करना है, 603 से भाग दे देना है, सॉरी 306 से, 306 में से भाग देनी है 657 में ना, 306 से भाग देनी है 657 में। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो लिखो कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बार तो चला ही जाएगा, तो 6 दूनी
12 2 तिहाई 6, घटाओ जरा, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4, कट गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है द्वितीय चरण में, तो 657 में भाग दिए हो, 306 से भाग दिए हो, आया है भागफल 2, शेषफल बच गया 45। शेषफल कितना बच गया, 45। अभी क्या करना है, 45 से भाग दे देनी है 306 में। क्या करना है भैया, 45 से भाग दे देनी है 300, बढ़ जाएगा। चलो 6 से 6 पंचे 30 हासिल, 3 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, फिर देखो 6 पंचे 30 के शून्य, हासिल कितना आएगा 3, ऐसे देख लो, 6 6 चौके 24, 25 26 27 ना। अरे अभी तो और जाएगा, अभी तो और भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 270 और जाएगा। कहाँ 45 जोड़ोगे, कहाँ जाएगा, कहाँ है, इतना कंफ्यूज हुए हो भाई। चलो देखो, अब बात कर लेते हैं, हम इसको घटा लेते हैं। अब जब घटाओगे तो बचेगा कितना भैया, तो 30 इधर बचेगा, 36 बच जाएगा सीधे सीधे। जब 36 बच जाएगा तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 33 कितने में भाग दे रहे हो, तो भाग दे रहे हो 306 में, कितने से दे रहे हो, 45 से, कितनी बार गया, 6 बार गया, शेषफल कितना बचा, 36। अब फिर क्या करना है, 36 से भाग दे देना है 45 में, 36 से फटाक से भाग देना है किसमें भैया, 45 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 36, तो घटाओगे कितना बचेगा, 4 इधर 9 उधर, 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो आप, कितने में भाग दिए हो, 45 में, किससे भाग दिए हो, 36 से, कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना, 9। अब क्या करना है, 9 से भाग दे देना है किसमें, 36 में, तो 9 चौके 36, कट गया, शेषफल क्या हो गया, 0। तो अब क्या कर लोगे, पंचम चरण में कितने में भाग दिए हो, 36 में, कितनी बार गया है, कितनी बार गया भाई, जल्दी बताओ। 9 से भाग दिए, 36 में भाग दिए 9 से, 4 बार गया है, शेषफल क्या हो गया, 0। तो लिखो, अब क्या लिखोगे, अतः 657 और 963 का HCF जो है वो कितना निकल के आया, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ, 9 आया ना। तो इस तरह से जब कभी रुक कर आपसे पूछा जाए तो फटाफट आप अपना कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लिया करो। यहाँ पे रुका इसलिए जाता है ताकि आपको समझ में आए, चेक किया जाता है क्या आप अपना मन मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं कि कहीं और चल रहा है किसी बर्गर पिज्जे चाउमीन की दुकान पे ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम, ये जहाँ तक का विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वाह, मतलब समझ में आ रहा है सर हमें। तो मैं कोशिश मेरा, ताकि हम और प्रफुल्लित हो ही रहें, अच्छे से पढ़ाते रहें आपको ना। आपका कमेंट हमारे लिए मनोबल का काम करता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर किसकी, 6 की बात कर लेते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। तो मिटाएं इसको, चलिए 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। तो फटाक से इनको लगाकर बताना जरा, जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक तो 2-4 स्टेप तो लगा ही सकते हो आप, फट से लगा के बताओ जरा कितना आएगा। अच्छा ऐसे जल्दी से बताओ, 90 144, तो कुछ नहीं करना, वही प्रक्रिया, तो 90 बड़ा है 144, तो क्या करना है, 90 से भाग देना है 144 में, तो जाएगा एक बार, 90 घटा दिए तो 54 बच जाएगा, 90 घटा दिए तो 54 बच जाएगा। तो लिखो प्रथम चरण में 144 से भाग दियो, 144 में भाग दिए हो, 90 से दिए हो, कितनी बार गया है, एक बार, शेषफल कितना आया है, 54। अब फिर क्या करना है, 54 से भाग दे देना है 90 में,
जब 54 से आप भाग दोगे 90 में, तो 54 में, सॉरी 90 में भाग देनी है, 54 से दिए हो तो एक बार ये भी जाएगा, तो एक बार 54 लिख दो, यहाँ पे घटा दो तो कितना बचेगा, 6 इधर बचेगा ना, और 6 इधर बचेगा, 3 उधर बचेगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम, यहाँ पे शेषफल कितना बचा, शेषफल 36 बच गया। अब क्या करना है, 36 से भाग दे देनी है 54 में, 36 से भाग दे देनी है 54 में, तो जाएगा एक ही बार। फिर यहाँ पे लिखो 36, घटाओगे कितना बचेगा, 14, 8 बचेगा यहाँ पे, और कितना बच जाएगा यहाँ पे, 1 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो कितनी बार किसमें भाग दिए हो, तो हम भाग दिए हैं भैया 54 में, किससे दिए हैं, 36 से दिए हैं। कितनी बार, 1 बार, और शेषफल कितना बचा, 18। अगला चरण क्या है, 18 से भाग दे दो 36 में, तो 18 दूनी 36, कट गया, शेषफल क्या हो गया, 0। शेषफल क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे मिटा देते हैं, चरण का काम ही नहीं है, 4 चरण में काम खत्म हो गया। ये इसमें भाग दिए हो भैया 36 में, किसमें भाग दिए हो, 36 में। किससे भाग दिए हो, पता तो है ना, 18 से। कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल क्या हो गया, 0। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे अतः 90 और 144 का HCF जो है वो कितना है भैया, तो किससे कटाइए, 18। 18 से कटने पर शेषफल क्या हो गया, 0। 18 से कटने पर शेषफल 0 हो गया, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। HCF कितना, 18 है। तो यहाँ तक बात पूरी समझ में आपको आ गई होगी। अब इतने सारे हमने प्रश्नों को श्रृंखलाओं का सॉल्व करा दिया, तो आपको पूरा उत्तर तो मतलब अब प्रश्न को तो डाउट खत्म ही हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 थे ना। लगभग हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला 10 ठो देख चुके हैं। तो बेशक क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रश्न थे, 6 ही है, लगभग 9-10 एक उदाहरण में लिया था मैंने, तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। चलिए हम आगे ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है ना। ये क्या कह रहा है भैया, दर्शाइए कि, दर्शाइए कि, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 7 है ना। चलिए बात कर लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक क्या है भाई, पूर्णांक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्रश्न सॉल्व कैसे किया जाएगा ना। तो ये ऐसे प्रश्न बड़े आसान से सॉल्व किए जाते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, माना a एक, अच्छा इसमें इन्होंने क्या कहा है कि विषम पूर्णांक, क्या कहा भैया, विषम पूर्णांक। तो क्या करना आपको, माना ए एक पूर्णांक संख्या है, मान लीजिए आप क्या कर लीजिए, माना एक ए पूर्णांक संख्या है। तो जब आप ए एक पूर्णांक संख्या मान लेंगे ना, क्या मान लेंगे भैया, जब आप ए एक पूर्णांक संख्या मान लेंगे, तो आपने अभी फार्मूला एक सीक्वेंस में सीखा था ना, ए प्लस ए बराबर BQ+R, यही तो है एल्गोरिथम इसका, यूक्लिड का। ए बराबर AQ+R, तो जहां ए एक पूर्णांक संख्या है तो बराबर में क्या है, BQ+R ना। अब जरा गौर से यहीं पे समझिएगा। अच्छा आप यहीं पे देखो, इसको मैं ऐसे उठाता हूं, यहाँ पे इसको
इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ से मैं इसको उठाया और ले आके यहीं पे फिट कर दिया, तो बी के स्थान पे क्या हो गया, यही तो, ऐसे देखो सेम ऐसे ही तो बन रहा है ना, ये देखो, बस यहीं पे बराबर ए लगा देना हमको। ये बी है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 है, क्यू है प्लस 1 है, यहाँ पे आर है, यही तो है ना। तो देखो सेम सेम बन गया ना, कुछ करना था नहीं करना था, बस एक ही काम करना है कि माना ए एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ए जब आप पूर्णांक मान लेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 6। और एक बात ध्यान रखनी है हमको, आपको एक बात वो क्या ध्यान रखनी है कि जो भाजक होता है, देखो एक क्या होता है भाजक, भाजक और ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल और यहाँ पे होता है शेषफल। यहाँ पे थोड़ा सा फिर एक बार समझना। अच्छा, गुणा किसका किया जाता है, इनका इनके साथ गुणा किया जाता है, ये तो आप जानते ही हो ना, इनका इनके साथ गुणा किया जाता है। भाजक का गुणा किसके साथ होता है, भागफल के साथ, तो यानी कि भाजक कितना है 6, भागफल कितना है Q और भाज्य कितना है A, यही तो बैठ रहा है ना, सीधे सीधे देखो, इनका इन्हीं का गुणा इनके साथ किया जाता है ना, तो 6 भाजक हो गया और Q क्या हो गया, भागफल हो गया। शेषफल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो बच रहा है वही शेषफल है, तो यहाँ पे शेषफल का मतलब R हो गया। शेषफल का मतलब क्या हो जाता है R, R का मतलब ये, R का मतलब तो शेषफल है ना, तो यहाँ पे कितना है 1 है ना। तो अब जरा सुनना, जिस संख्या से भाग दी जाती है ना, रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, जिस संख्या से भाग दी जाती है उससे एक कम आता है, तो यहाँ पे R का मान ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया हम, R का मान एक इससे एक कम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया R बराबर, या तो 0 आ सकता है शेषफल ना, या तो कितना आ सकता है 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या तो 5 आएगा। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या से एक कम शेषफल आता है। देखो जैसे 6 से भाग दे रहे हो तो या तो 0 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, मतलब इन सभी संख्याओं की, मतलब ये सभी संख्याएं आ सकती हैं, शेषफल आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो यहीं पे हम मिटा देते हैं इनको, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे 9 से भाग देते तो हमारा जो शेषफल बचता वो हो सकता था 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, ऐसे 8 तक बचता, 7 8 6, मतलब 3 4 5 6 7 8। अगर मान लीजिए यही हम भाग किससे देते 12 से देते, तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाती 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक चली जाती। तो मतलब जिस संख्या से भाग दोगे उस संख्या से एक अंक कम शेषफल बनता है। 12 से भाग दे रहे हो उससे एक कम, मतलब 11 तक शेषफल बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो बस यही इतनी सी बात हमको आपको समझानी थी। तो बात समझ गए होंगे जहां तक आशा करता हूं हम ना। तो अभी यहाँ पे देखो, पहले क्या लिखोगे, प्रश्न यहाँ से हम सॉल्व किए हैं, यहाँ से हल लिख देते हैं ना। माना एक पूर्णांक संख्या है, तो जब ये पूर्णांक संख्या मान लिया तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 आने की संभावना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कैसे a बराबर क्या रखा जाता है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं यहाँ पे, चलो ये पूर्णांक संख्या तो आप लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r से ना। तो आप क्या लिखेंगे अब a बराबर ना, तो ये हो गया। तो r आने की संभावना कितनी है, r आने की संभावना या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 है। यहाँ तक तो बात समझ गए। अब क्या करना है, तो a ही है, तो a बराबर b के स्थान पे 6 है प्लस q। a से हो सकता है कि शेषफल 0 आए पहली बार भाग देने पे, a बराबर 6q प्लस 1 हो सकता है कि शेषफल 1 आ जाए, a बराबर 6q प्लस 2 भी हो सकता है, शेषफल बच सकता है। a बराबर जब आप करेंगे 6q प्लस 3 भी हो सकता है, a बराबर 6q प्लस 4 भी हो सकता है ना, और a बराबर 6q प्लस
5 भी हो सकता है ना, ये तो आ सकते हैं ना, संभावना है। 6q प्लस 5 भी हो सकते हैं। जब आप 6 से भाग दोगे ए में तो शेषफल 0 भी आ सकता है। जब 6 से भाग दोगे ए में, ये तो है ना, ए में भाग दिया जाएगा, 6 से भाग दिया जाएगा और क्यू बार जाएगा और शेषफल बचेगा। शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और 5 आ सकते हैं। ये हमारा शेषफल आएगा। तो कैसे लिखोगे? 6 तो लिखोगे ए बराबर 6q प्लस 0, ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 2। ये तो करोगे ना, क्योंकि जिसमें भाग दिया जाता है, देखो ए बराबर 6q प्लस 0, फिर क्या करोगे? ए बराबर 6q प्लस 1, फिर वही तो ए बराबर 6q प्लस 2, ए बराबर 6q प्लस 3, इसी तरह से 5 तक लिखना है। तो वही तो लिखा हूं मैं, ए ना। बस अब क्या करना है, इन्होंने आपसे यही पूछा है कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो जहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक संख्या, तो माना a भी क्या है, पूर्णांक संख्या। तो अब देखो, आपको पूछा है विषम, तो विषम बताने के लिए हम समी से तो काटेंगे ना, तो आप इनको सम से भाग कर दीजिए। सम का मतलब 2 से ना, तो 2 से आप काटो तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना। काटोगे भैया तो कट जाएगा 2 से कि नहीं कटेगा? तो आप बताइए। जब आपको विषम पहचानना है, जब आपको विषम पहचानना है तो इसे 2 से भाग दोगे कि नहीं दोगे? सम विषम में ये तो है, जो 2 से कट जाए वो सम है, जो 2 से न कटे वो विषम है। तो 2 से काटो इनको, तो ये शेषफल 0 है, तो आप चाहे लिखो शेषफल 0 या ना 0 लिख दो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो 2 से कट जाएगा। ये कैसी है? समपूर्णांक है ना। ये तो पूछा धनात्मक समपूर्णांक है, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है आपको। 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, छोड़ दीजिए, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा और ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। जब ये सब 2 से विभाजित नहीं होंगे, क्या भैया, जब ये सब 2 से विभाजित नहीं होंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 से बराबर 2 से विभाज्य है ना, ये 2 से विभाज्य नहीं है। ये क्या है? 2 से भाज्य है। ये 2 से भाज्य, 2 से भाज्य नहीं है। ये क्या है? ये 2 से भाज्य है और ये 2 से भाज्य, 2 से भाज्य नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? बताना है आपको, ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य नहीं, ये 2 से विभाज्य है, ये नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखो, अतः 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक है। हुई बात? समझ गए क्या है धनात्मक पूर्णांक है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? वो आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे चलें, आगे हम अपनी क्लास कंटिन्यू करें। देखो, कुछ नहीं करना होता है ऐसे प्रश्न में। दर्शाइए कि पूछा है ये क्या विषम है, तो आपको बताना है। जब विषम, भाई देखो, आप गलत नहीं, एक होता है गलत, एक होता है सही। सही साबित करने के लिए पहले गलत साबित होना पड़ता है। तो ये है विषम पूछा है, तो सम से काटो, जो कट जाए वो सम है, जो नहीं कटेंगे वही विषम है। तो मान लीजिए ये एक पूर्णांक संख्या है, तो जैसे ये पूर्णांक संख्या मानोगे, मैंने आपको भाग करके वो प्रक्रिया प्रोसीजर बताया। तो मैंने एक चीज बताई कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही तो गुणा करता है। तो ये संख्या 6 है, 6 से भाग दिया जाएगा। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या से एक अंक कम,
रिमाइंडर हमेशा बचता है। तो वही प्रक्रिया है यहाँ पे। तो बात समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया मिटा देता हूँ इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी HCF ही निकालना है। तो चलिए देखिएगा, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो, आप किताब लेके बैठा करो। जब आप किताब लेके बैठोगे, किताब खोलकर प्रश्न बैठो, ताकि हम यहाँ पे पूरा प्रश्न लिखने में समय जाया ना करें। छोटा प्रश्न लिखें, फट से हम आपको सॉल्व करके बता दें। तो आप किताब लेके बैठा करो। चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भैया कि किसी, कितना है, 616 है, 61 पढ़ रहे हैं, सॉरी। कुल सदस्य है परेड में कितने भैया? 616 है। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस सेना की टुकड़ियों में 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इन सेना की टुकड़ियों में, मतलब ये जो एक सेना की टुकड़ी 661 है, एक आर्मी की दूसरी टुकड़ी है, दूसरी ना, जो दूसरी टुकड़ी है वो आर्मी की ना, वो कितनी है भैया? 32। तो पूछा है कि अब इन 32 में आपको लाइनबद्ध मार्च करना है। कहने का मतलब ऐसे समझो आप कि आपके पास 216 रुपए है, 32 लोगों में बांटना है। 216 रुपए है, 32 लोगों में, सॉरी, आपके पास 616 रुपए है। कितना है? आपके पास 616 रुपए है, 32 लोगों को देना है। तो पर लोगों के पास कितना कितना आएगा, यही पूछा है आपसे। 32 स्तंभ बनने हैं, 616 लोग हैं। अब एक एक लाइन में कितने लोग खड़े होंगे, यही आपको बता देनी है। प्रश्न का मोटिव यही है, बस और कुछ नहीं है। प्रश्न यही कह रहा है, फिर से गौर से सुनना। प्रश्न कह रहा है भैया, जैसे सोचो आप कि आपके पास 16 रुपए है। नॉर्मल प्रश्न समझ रहा हूँ। आपके पास 16 रुपए है, बात समझ रहे हैं। अब आपको बांटना है इसको 4 लोगों में। मतलब समझो, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, चलो 16 रुपए भी छोड़ो, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो। आपके क्लास में कुल टोटल आप 16 लोग आए हो। आज किसी कारणवश अपने क्लास में 16 लोग उपस्थित हो। आपके सर ने कहा कि आप बराबर बराबर टुकड़ियों में बट जाएं। बराबर बराबर टुकड़ियों में बंटने का मतलब है कि एक एक टोली में बराबर के बराबर की संख्या हो जाए। तो आप जरा बताओ कि एक टोली में कितने लोग आओगे? तो तुरंत फटाक से करोगे, सर हम 4-4 का बना लें टोली, और 4 टोली भी हो जाएगी, हम 4-4 लोग आ जाएंगे। तो सेम प्रक्रिया, प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि 616 लोग की पूरी परेड की टुकड़ी है, जिसमें से एक आर्मी वाले 32 बैंड शामिल हो गए हैं। तो अब कितनी लाइनें लगा दी जाए कि ये 616 खपत हो जाए? तो कुछ नहीं करना है, 616 और 32 का क्या निकाल लो, HCF। क्योंकि आप भाग दे रहे हो तो भाग HCF में ही दिया जाएगा ना। अधिकतम संख्या निकालनी होती है, अधिकतम संख्या निकालनी है भाई। तो चलो, अब 661 और 32 का HCF निकालना है। तो 661 बड़ा है 32 से, तो आप क्या कर लो, आप भैया यहाँ पे 32 से भाग दे दो 616 में। हम 61 पढ़ रहे हैं। 616 और 32 का HCF निकालना है। 616 और 32 का HCF निकालना है। 616 बड़ा है, 32 छोटा है। तो 32 से भाग दे देते हैं हम 616 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो आएगा 32, घटा दो आप, कितना बच जाएगा? 29। 6 उतार लो, फिर कितनी बार जाएगा? तो 32 दामा 320। हाँ ठीक है, 9 बार लेके चले जाओ ना। जिस 9 बार लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28। कितना बच जाएगा? 88, 4। अरे 88 है इधर, इधर बचेगा 2, उधर बचेगा 6, बच जाएगा 8। 8 यहाँ पे कितने में भाग दे दो? 32 में। तो 8 चौके 32, आ जाएगा 0। किससे पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो गई? 8 से। तो भैया आपको पूछे तो लिख देना 6 और
32 का 616 और 32 का HCF आया कितना भैया 8। तो परेड की टुकड़ी या स्तंभ, परेड में कुल स्तंभ कितने होंगे 8। कुल स्तंभ कितने होंगे 8। यही क्या है आपका आंसर, बस हो गया काम खत्म, वेरी सिंपल है ना। बाकी प्रश्नों की श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो भी आगे प्रश्न है ना, इन सबको हम क्या करेंगे अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल पे अगर आप पढ़ रहे हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा और ढेर सारे प्रश्न बनेंगे वो टेलीग्राम चैनल पे भेजे जाएंगे। तो इसलिए निवेदन यही है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये सेशन रिवाइज का आगाज़ तो हो ही गया है। तो भैया चलते चलते आपको एक बहुत बहुत ढेरी सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।